हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ एक परंपरा थी राजे महाराजाओं के शासनकाल में कि राजा की मृत्यु के बाद में उनका ज्येष्ठ पुत्र होता था, वो राजा बनता था। लेकिन मारवाड़ का एक ऐसा राजा जिनके ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी अपने छोटे बेटे को राजा बनाया, और वो भी और कोई कारण नहीं बल्कि उनकी एक पासवान थी, उसके पासवान के कहने से अपने ज्येष्ठ पुत्र को मारवाड़ का राजा नहीं बना करके और छोटे बेटे को राजा बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, तो आप पूरा वीडियो देखें और जुड़े रहें। दोस्तों, हमारे मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी प्रथम, जिनका शासनकाल 1619 से लगा करके 1638 ईस्वी तक रहा, 42 साल तक वो जीवित रहे। 1595 उनका जन्म हुआ था। उनके बड़े बेटे थे अमर सिंह जी और छोटे बेटे थे जसवंत सिंह जी। परंपरा के अनुसार तो दोस्तों, गज सिंह जी के देहावसान के पश्चात अमर सिंह जी को मारवाड़ का महाराजा बनना था, लेकिन अमर सिंह जी मारवाड़ के महाराजा नहीं बन करके और उनके गज सिंह जी के छोटे बेटे जसवंत सिंह जी प्रथम मारवाड़ के महाराजा बने। तो वो एक पासवान के कहने से बने। तो उसकी पूरी कहानी है, आप जुड़े रहे, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले हमको इतिहास में जानना पड़ेगा कि गज सिंह जी और अनारा बेगम का क्या रिश्ता था और किस प्रकार से वो यहां पर लेके आए। तो दोस्तों, हमारे मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी प्रथम बहुत ही सूरवीर पराक्रमी योद्धा थे, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, वीर और योद्धा थे, और मुगलों के शासनकाल में उनका बहुत बड़ा रुतबा था। शाहजहां भी उनकी बहुत कदर करता था और मुगलों की सेवा में थे, मुगलों के प्रति वफादार भी थे। फिर जहांगीर के बाद में भारत का बादशाह शाहजहां बना, तब उन्होंने उनका मनसब बढ़ा करके 5000 कर दिया और वो आगरा में वहां जाते थे और अधिकतम समय वो उनकी सेवा में ही रहते थे। उसी दौरान आगरा का नवाब था फजल, जिसकी अनेक बेगमें थी। उसमें सबसे छोटी जो बेगम थी जिसका नाम था अनारा, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। शाहजहां के साथ में गज सिंह जी के बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। तो नवाब फजल ने एक बार गज सिंह जी महाराज को अपने यहां पर दावत में बुलाया। दावत हुई, शराब की महफिलें सजी, ईरान की नर्तकी आई, उसने शानदार नृत्य किया और उसके बाद में रात भर महफिल चलने के बाद में और फिर गज सिंह जी देर रात को सोए। स्वाभाविक है, देर रात को सोए तो सुबह लेट उठे। जब वो उठे तब कृपाल सिंह, उनका जो सेवक था, राजा गज सिंह जी को जगाने के लिए गया, क्योंकि सुबह वापस उनको मारवाड़ की तरफ प्रस्थान करना था। जाकर के कहा कि हुक्म, अब उनको प्रस्थान भी करना है मारवाड़ की तरफ और फिर लेट भी हो रहे हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम तैयारी करें। तो गज सिंह जी ने कहा कि रात को जो ईरान की नर्तकी थी, वो बहुत ही खूबसूरत नृत्य करती थी, उसको इनाम दिए बगैर हम यहां से रवाना नहीं होंगे। ये जब वार्तालाप हो रही थी तो जो वहां पर अनारा बेगम की दासी थी, जरीन जिसका नाम था, वो अनारा की दासी भी थी और वफादार भी थी, तो वो ये सब बातें सुन रही थी। उधर दोस्तों, जब रात को नवाब फजल दावत दे रहा था और दावत चल रही थी खुले प्रांगण के अंदर, तो झरोकों से नवाब फजल की जो बेगमें थी वो भी ये सब कुछ नजारा देख रही थी। उसमें उनकी बेगम, सबसे छोटी बेगम थी अनारा बेगम, भी शामिल थी। अनारा बेगम ने गज सिंह जी की तारीफ बहुत बार अपने नवाब से सुन रखी थी, दासियों से भी सुन रखी थी। और जिस दिन उन्होंने उसको देखा दावत में, गज सिंह जी को जब अनारा बेगम ने देखा, बड़ी आंखें, ललाट पर अलग प्रकार की चमक, ओजस्वी चेहरा देख करके और मन ही मन वो उनको चाहने भी लगी थी। और उसने ये बात, अपने मन की बात, अपनी दासी जो जरीन थी उसको कही भी थी। तो जब जरीन ने महाराजा गज सिंह जी को ईरानी नर्तकी की तारीफ करते हुए सुना, तो जरीन ने देखा कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। तो वो गई महाराजा गज सिंह जी के पास में और जाकर कहा कि महाराज, गुस्ताफी माफ करना, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूं। तो महाराजा गज सिंह जी ने कृपाल सिंह को वहां से हटा दिया। और तो जरीन ने बताया कि महाराज, आप अभी तारीफ कर रहे थे नर्तकी की ईरान की, लेकिन आपको पता नहीं है, इससे भी सुंदर हमारे नवाब की बेगम है अनारा, और वो भी आपसे बहुत प्रभावित है। रात को आपको वहां पर देखा तो उसके बाद में वो आपकी तारीफ किए बिना थक नहीं रही है, तो इतनी सुंदर है कि आप देखते ही रह जाओगे। तो फिर महाराजा गज सिंह जी ने अपने हाथ की जो सोने की अंगूठी थी वो जरीन को दी और कहा कि जरीन, फिर तो बेगम से मेरी एक बार मुलाकात करवा देना, मैं भी देखना चाहूंगा कि कितनी सुंदर है और ये काम तुम्हें करना है। जरीन ने पूरा वचन दिया कि महाराज, मैं आपकी बात वहां तक जरूर पहुंचाऊंगी और वो भी तुम्हें बहुत दिल से चाहती है। अब क्या था, जरीन ने जाकर के और बेगम को अपनी बात कही कि बेगम साहिबान, आपके मन की बात थी वो मैं महाराज गज सिंह जी को कहकर आई हूं। ये सुनते ही बेगम बहुत प्रसन्न हुई, भागी भागी आई और दासी को कहा कि बता बता क्या कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि गज सिंह जी ने भी कहा है कि मेरी मुलाकात करवाओ। फिर दोस्तों, महाराज गज सिंह जी ने मारवाड़ के जाने का तो प्रोग्राम
स्थगित कर दिया और वहीं पर वो रुके। इनके बाद में मौका देकर के जब नवाब बाहर था तब जरीन बेगम को लेके आ गई बगीचे में घूमने के बहाने यमुना के तट पर। उधर गज सिंह जी को भी संदेश भेजा। गज सिंह जी भी वहां पर यमुना के किनारे पहुंचे बागीचे में और उधर नाव में बैठ करके, और जरीन और अनारा बेगम भी वहां पर आई। पहली मुलाकात गज सिंह जी की वही हुई। गज सिंह जी जैसे ही अनारा को देखते हैं तो वहीं पर एक बार तो उनके पांव थम जाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर कि मैं ये देख रहा हूं, ये साक्षात कोई नारी है तो चांद का टुकड़ा या अप्सरा है, कोई आसमान की परी है, इतनी सुंदर। और उसके बाद में दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, काफी देर तक वो बैठे और उसके बाद में उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। हाथी के ओहदे पर बैठ करके महाराजा गज सिंह जी उसके अनारा के महलों की खिड़की तक जाते, खिड़की से अंदर जाते और मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर वहां से मावत हाथी लेकर के वापिस लौट आता था। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए, लेकिन कहते हैं दोस्तों, इश्क और आग कभी छुपाई नहीं छुपती है। तो ये खबर हरम में भी लग गई, फिर वहां से नवाब तक भी ये बात पहुंच गई। तो नवाब फजल ने महाराज गज सिंह जी को वहां से हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना की भनक जरीन को पहुंची। जरीन के माध्यम से अनारा बेगम तक पहुंच गई और साथ ही साथ नवाब ने यह भी तय किया कि अनारा का भी काम तमाम करना है। तो जरीन के माध्यम से अनारा ने गज सिंह जी को समाचार भेजा कि अब आप मिलने के लिए मत आना, आपकी जान को खतरा है। आपको और हमारे रिश्ते का नवाब को पता लग गया, हरम में और जो बेगम है उनको भी पता लग गया है, और हो सके तो आप मुझे भी यहां से ले चलो, मेरी भी जान को खतरा है। तो महाराजा गज सिंह जी ने योजना बनाई। योजना के अनुसार सैनिकों को लिया, कुछ सैनिकों को वफादार जो थे उनको लेकर के, और रात को अनारा के महल के पास में गए और वहां से हाथी के ओहदे पर बैठा करके और चुपके से लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए और एकांत में मारवाड़ में आकर के गुप्त जगह पर उनको रख लिया। सुबह आग की तरह यह बात फैल गई कि अनारा बेगम को गज सिंह जी यहां से लेकर के चले गए। नवाब ने जाकर के शाहजहां को शिकायत की कि मेरी बेगम जो अनारा थी उसको लेकर के गज सिंह गए। तो शाहजहां ने पहले उनकी चर्चा सुन रखी थी, लेकिन बादशाह शाहजहां ने अनजान बनते हुए कहा कि चलो मैं बुला करके गज सिंह से बात करूंगा। गज सिंह जी को वहां बुला करके पूछा तो प्रथम दृष्टया में तो महाराजा गज सिंह जी ने मना कर दिया, लेकिन जब शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई इश्क पर किसी का जोर नहीं होता है, अब आप सही सही बता दो, तो महाराजा गज सिंह जी ने फिर शाहजहां को पूरी बात बताई। और उसके बाद में शाहजहां ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप थोड़े दिनों के लिए मारवाड़ चले जाओ। फिर सुबह जब फरियाद लेकर के वापिस आया नवाब फजल, तो शाहजहां ने उसको कह दिया कि भाई इस पर किसी का जोर नहीं होता है, इश्क पर किसी का जोर नहीं होता है, अब इन चीजों का कोई निस्तारण संभव नहीं है, लड़ाई करोगे तो भी जीतना गज सिंह से मुश्किल है और हमारे संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। तो नवाब फजल भी मन महसूस करके बैठ गया। इधर अनारा बेगम को फिर वो लेकर के आ गए मारवाड़ ला करके और अपने वहां पर रखी महलों में। उसके बाद में सिंह जी अनारा के बीच में घनिष्ठता और बढ़ती गई और वो महलों में उसमें पूरे दिन खोए रहते थे, उसकी हर बात मानते थे। उसके द्वारा अनारा बेगम द्वारा एक अनारा बावड़ी भी खुदवाई गई है जो जोधपुर में आज भी विद्यमान है। उस दौरान महाराजा गज सिंह जी के अमर सिंह जी बड़े पुत्र थे, छोटे छोटे जसवंत सिंह जी थे, बड़े अमर सिंह जी थे। स्वाभाविक है गज सिंह जी के बाद में महाराजा मारवाड़ के अमर सिंह जी को ही बनना था। लेकिन एक दिन जब दोनों वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, अनारा बेगम भी साथ में थी और महलों से जैसे रवाना होने लगे तो जसवंत सिंह जी वहां पर आ गए और जसवंत सिंह जी ने फटाक से अपने पिताश्री गज सिंह जी की और अनारा बेगम की जूतियां उठाई और उठा करके दोनों के पैरों के सामने रख दी। ये देख करके अनारा बेगम ने कहा कि अरे कुंवर साहब, आप ये क्या कर रहे हो, हमारी जूतियां क्यों आप उठा रहे हो, मेरी जूतियां क्यों उठा रहे हो, आपने ये कष्ट क्यों कर दिया। तो जसवंत सिंह जी बहुत ही व्यवहार कुशल थे, मधुर वाणी के धनी थे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ वो चतुर भी थे। अमर सिंह जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, आक्रामक प्रवृत्ति के थे। तो जसवंत सिंह जी बुद्धिमान थे, चतुर थे, उनको पता था कि महाराजा को खुश करना है तो जो अनारा बेगम है उससे भी रखना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी और मुझे कोई लाभ होगा। तो दोस्तों उसी समय उस स्थिति को भांपते हुए महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, आप भी मेरे माता तुल्य हो और आपकी और मेरे पिताजी की जूती उठाना मेरा परम कर्तव्य, मेरा सौभाग्य है। और फिर हंसते हुए अपनी बात को उन्होंने वहां रखी। उनका ये व्यवहार देख करके अनारा बेगम बहुत प्रसन्न हुई। वैसे भी वो व्यवहार कुशल थे तो उनके व्यवहार से अनारा खुश थी, लेकिन उस दिन तो उन्होंने उसका दिल ही जीत लिया। अब रास्ते में अनारा ने महाराजा गज सिंह जी से कहा कि मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ, आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो वचन दीजिए। गज सिंह ने कहा कि अनारा बोलो, क्या वचन की क्या जरूरत है। बोले नहीं, आप मुझे वचन दो तभी मैं अपनी बात कहूंगी। बोले ये वचन है मेरा, बोल। फिर अनारा बेगम ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके बाद में मारवाड़ का उत्तराधिकारी आप घोषित करो जसवंत सिंह को। गज सिंह जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, अमर सिंह सबसे ज्येष्ठ पुत्र है और वो भी कुशल योद्धा है, वीर और योद्धा है, पराक्रमी योद्धा है, और उसके रहते हुए जसवंत सिंह को नहीं दे सकता। बोले आपने वचन दिया है, जसवंत सिंह जी को ही आपको उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा।
अब गज सिंह जी समस्या में पड़ गए। कुछ दिनों बाद में उन्होंने अनारा बेगम को तो हाँ कह दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो आगरा गए। आगरा जाने के बाद में शाहजहां के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं तो आजकल एक दुविधा में पड़ गया। शाहजहां ने कहा गज सिंह जी क्या हुआ, तो गज सिंह जी ने अपनी पूरी बात बताई और कहा कि अब तो जहां पना आप ही उस समस्या का निराकरण कर सकते हो, मैं सीधी कार्रवाई करूंगा अथवा मैं उत्तराधिकारी घोषित करके और ये करूंगा तो वहां विद्रोह हो जाएगा। तब फिर शाहजहां ने अमर सिंह जी को वहां बुलाया, बुला करके और नागौर की रियासत उनको दी, हुकूमत दी नागौर की और मनसब दिया। गज सिंह जी ने अपने पुत्र जसवंत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अमर सिंह जी को नहीं चाहते हुए भी मन महसूस करके ये समझौता स्वीकार करना पड़ा। आगे जाकर के दोस्तों अमर सिंह जी नागौर के राजा बने, जो आप देख रहे हैं नागौर के ये महल वहां के। और अमर सिंह राठौड़ बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने बड़े दरबार में सलावर खां का सर काट दिया था आगरा के किले में और घोड़ा कूदाया था उसी स्थान से, जो आप देख रहे हैं फोटो में बता रहा हूं, यहीं से आगरा के किले में घोड़ा भी कूदाया उनका। तो बहुत सूरवीर थे। लेकिन दोस्तों फिर जब 1638 में महाराजा गज सिंह जी का देहावसान हुआ तो मारवाड़ के महाराजा बने जसवंत सिंह जी, और वही जसवंत सिंह जी उनके पुत्र हुए अजीत सिंह जी, जिन्होंने अलग ही मारवाड़ का एक इतिहास स्थापित किया। तो दोस्तों इस प्रकार से एक अनारा बेगम के कहने से महाराजा जसवंत सिंह जी को मारवाड़ का महाराजा बनाया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ के जो सामंत थे उनको अनारा बेगम कतई फूटी आग भी नहीं सुहाती थी। महाराजा गज सिंह जी के देहावसान के बाद में उन्होंने भी उस धोखे से अनारा बेगम की हत्या कर दी और अनारा बेगम का भी जीवन इस प्रकार से समाप्त हो गया। लेकिन जसवंत सिंह जी को राजा बनाने में महती भूमिका जो अनारा बेगम ने निभाई और जिस व्यवहारिकता के साथ में जसवंत सिंह जी ने उसका दिल जीता, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों ये थी अनारा बेगम और गज सिंह जी की प्रेम कहानी, और उस प्रेम कहानी की बदौलत ही महाराजा जसवंत सिंह जी कैसे मारवाड़ के महाराजा बने ये मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।